मैं सहायक आचार्य हबीब खान। आज अपना विषय है हिंदी आधुनिक हिंदी कविता के विषय। आधुनिक हिंदी काव्य धारा का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है। हिंदी काव्य धारा में नई युग की चेतना का विकास और भारतेंदु जी की रचना काल, दोनों ऐसी महान घटनाएं एक दूसरे से इतनी घुली मिली है कि हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। सच तो यह है कि भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य की रचना प्रारंभ करना ही नए युग की चेतना की सूचना देता है। भारतेंदु जी के साथ ही हिंदी कविता के विषयों और उनके प्रकाशन के ढंग में महान क्रांति उपस्थित हुई। आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए हम 6 भागों में आधुनिक हिंदी कविता के काल को बांट सकते हैं और उनका प्रमुख विषय क्या रहा, इस पर अपन चर्चा करते हैं। भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होता है, ये हिंदी कविता का प्रथम उत्थान युग है। इसमें अधिकांशतः भारतेंदु जी और उनके मंडल के सहयोगियों की रचनाएं शामिल है, जिनमें प्रमुख रूप से जो विषय रहा है वो राजभक्ति, देशभक्ति, सामाजिक दुरावस्था का चित्रण, सामाजिक कुरीतियों का खंडन, आर्थिक अवनति के प्रति क्षोभ और विदेशी शोषण के प्रति एक विद्रोह, बाल विवाह और रूढ़ियों के प्रति लोगों में चेतना और उनके प्रति विद्रोह की भावना प्रमुख रूप से इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलती है। काव्य की भाषा प्राय ब्रज रही है, परंतु छुटपुट खड़ी बोली भी की रचनाएं भी इनमें परिलक्षित होती है। दूसरा युग है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू होता है। इसकी प्रमुख विशेषता काव्य शैली में परिवर्तन है। इस युग में कविता में स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्णतः संबद्ध है। मातृभूमि प्रेम और स्वदेशी गौरव की इस कविता की प्रमुख विशेषता रही है। नारी के प्रति मैथिली शरणगुप्त जैसे कवियों ने साकेत लिख करके नारी के प्रति उच्च भावना का प्रदर्शन किया और नारी के प्रति उच्च भावना एक प्रतीक के रूप में इस काल की प्रमुख विशेषता बन गई। राष्ट्र प्रेम, बुद्धिवाद और मानवतावाद इसके प्रमुख विषय रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इंद्र का गर्वहरण कविता है वो मानवतावाद और बुद्धिवाद के ऊपर आधारित होकर के लिखी, जो एक कालजयी कृति है। तीसरा युग है छायावादी युग। छायावादी युग में इतिवृत्तात्मकता के प्रति विद्रोह, सूक्ष्म सौंदर्य को स्थान मिला, सौंदर्यवादी दृष्टि को बढ़ावा मिला। 1916 से शुरू होकर के 1936 तक चला ये काल प्रमुख रूप से प्रकृति के प्रति स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रकृति का मनोहारी चित्रण, जिसमें रागात्मक प्रवृत्ति, सौंदर्यवादी दृष्टि और कल्पना प्रमाण व्यंजना प्रदान शैली का प्रयोग किया गया। इतिवृत्तात्मकता के प्रति विद्रोह इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। चौथा काल है प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काल में, जिसका प्रारंभ 1936 से 1943 तक हम मान सकते हैं, यथार्थवाद की प्रवृत्ति और नवीन जनवादी संस्कृति का विकास हुआ। गरीब वर्ग का उत्थान और मार्क्सवाद की ओर इसका झुकाव रहा। वास्तविकता का चित्रण कर या वास्तविकता को उदात्त बनाकर सत्य की ओर प्रेरित करने का जो प्रवृत्ति है वो इस काल में विशेष रूप से रही है। पांचवा काल हम मान सकते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के रूप में जब हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की जो पंचम उत्थान के रूप में इसको मानते हैं। प्रयोगवाद हिंदी काव्य की नवीनतम प्रवृत्ति है। ये नई कविता के नाम से भी जानी जा सकती है। प्रगतिवाद का प्रत्येक जनवादी दृष्टिकोण प्रयोगवादी कवियों की प्रतिक्रिया मिलती है। धीरे धीरे प्रगतिशील कवियों का ने अनुभव किया कि कला को केवल जीवन के लिए मानना उपयुक्त नहीं है, कला का भी कुछ स्वतंत्र महत्व है और कला के लिए मान करके चले। वैसे प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्ति प्रगतिवाद के समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असंतोष रहा है। जहाँ तक ये विचारधारा का संबंध है, वहाँ से मार्क्सवाद और मनोविज्ञान से प्रभावित है। काव्य के कलापक्ष का संबंध रहा है। इसमें जनवादी दृष्टिकोण इस काल की रचनाओं में प्रमुख विषय के रूप में रहा है। आगे वाले काल के रूप में हम मानते हैं नई कविता। नई कविता छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी भावबोध से विभिन्न वर्तमान भावबोध
की जो कविता है वो नई कविता है। नई कविता का युग 1955 से प्रारंभ होता है। नए कविता के प्रति नवगीत की ओर जा रही है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने संभावना प्रकट की थी कि भविष्य में नई कविता उत्तरोत्तर गीति काव्य की दिशा में अग्रसर होती जाएगी। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार रही: मानव के भविष्य के प्रति आस्था रही है, सृजनात्मक व्यक्तित्व की खोज और आत्म उपलब्धि, कलाहीन अमूर्त सत्य की अभिव्यक्ति, अजनबीपन और अकेलेपन का बोध, मूल्यहीनता उत्तरदायित्व का दर्शन इस आधुनिक कविता की प्रमुख विशेषता रही है। देश काल के साथ जीवंत और सचेतन संबंध रहा है। विवेक युक्त वैज्ञानिक दृष्टि रही है। मध्ययुगीन अभिव्यक्ति प्रणाली से भिन्न नवीन सभ्यता की अभिव्यक्ति में सक्षम भाषा रही है और प्रगतिशील विचारधारा का समर्थन इस कविता ने किया है। इस प्रकार इन 6 कालखंडों में हम हिंदी कविता के विषय को बांट सकते हैं और इन विषयों को आधार बनाकर यदि हिंदी कविता का अध्ययन किया जाए तो वो सबके लिए उपयोगी और लाभदायक होगा। धन्यवाद।